तीन सर्वर की जरूरत होती है। कौन सा? एक डेवलपर, एक स्टेजिंग में तो टेस्टिंग के लिए, एक प्रोसेसिंग, एक होता है प्रोसेसिंग नहीं होता है, प्रोडक्शन। तीन होते हैं। प्रोडक्शन पे हमारा लाइव काम होता है, पहले टेस्टिंग पे काम हो जाएगा। टेस्टिंग किस पे जाएगा? स्टेजिंग पे जाएगा। स्टेजिंग में बंदा चेक कर लेगा, वो कर लेगा, और फिर उसके बाद प्रोडक्शन में डाल देगा। फिर क्लाउड पे भी तो जाता है। क्लाउड वो प्रोडक्शन पे क्लाउड हो जाता है, कोई शायद नहीं उसमें, कुछ भी कोई प्रोडक्शन बोलता है, कोई कुछ होता है, कुछ भी कुछ होता है। ठीक है, ऐसा ये फीचर्स यहाँ के हैं जो हम काम करेंगे। पहले प्रोग्रामिंग का काम करेंगे। प्रोग्रामिंग हमारा इसमें तीन बंदे काम करते हैं। कौन कौन से काम करते हैं? एक तो सीक्वल वाला काम करेगा। एक देखो हमारे पास काम कितने होते हैं? तीन होते हैं। ये बोलते हैं एंटायर, इसको बोलते हैं एंटायर। एंटायर होता है कि अगर आप तीनों पे काम कर रहा है, बस सीक्वल साइड में भी काम कर रहा है, डेवलपमेंट साइड में भी काम कर रहा है, और आपका डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग में भी काम कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? और फुल स्टैक डेवलपर कहलाएगा। फुल स्टैक डेवलपर की अच्छी डिमांड होती है। कहीं के लिए सबसे ज़्यादा फुल स्टैक डेवलपर ही जाकर के अपना एक बिजनेस अपना खड़ा कर सकता है, कोई भी है। ठीक है, वो भी आगे जाके अपना बिजनेस खोल सकता है, फुल स्टैक डेवलपर। एक सीक्वल डेवलपर बंदा ना, वो बंदा ना तो बिजनेस खोल पाएगा, ना कुछ कर पाएगा, सिर्फ अपनी नौकरी करता रहेगा। अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आप खुद को नॉलेज होनी चाहिए, डेटाबेस की भी नॉलेज होनी चाहिए, या सीक्वल की भी नॉलेज होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, तो वो अच्छा अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है। क्योंकि नौकरी से पार नहीं पड़ती कभी भी। हम लोग कुछ करते हैं तो नौकरी से पढ़ते रहते हैं। तो बिजनेस सेटअप करने के लिए हमें फुल स्टैक डेवलपर आगे जाके फुली क्वालिफाइड होता है। तो इसलिए सारे बंदे ज़्यादा फुल स्टैक डेवलपर में जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? अभी एनिमेशन बताया था, एक सेकेंड, क्या करना है हमें? C# हमारा कितना हो गया था ये आज? सॉरी, ये सबके हो गए सारे। इफ एल्स द लूप का सिंटेक्स क्या है? वाइल लूप क्या करता है? सर मैंने इफ और एल्स किया। इफ एल्स की, वाइल लूप नहीं किया अभी। फोर कर लिया लूप में, वाइल नहीं कराया वाइल भी अभी। नहीं किया। फोर देखो, कर लिया है। ये चीज क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग यार? अभी धीरे धीरे सर, कल अभी कैलकुलेटर मैं बैक के लिए देके जा रहा हूँ कि आपको परेशानी आ रही हो कुछ भी तो मुझे बताओ ना। सर कल फोर तक कर लिया था, और कैलकुलेटर वगैरह कैसे बनाना है इस पे ये सब करा था कल। जब तक आप काम नहीं करोगे कैसे पता चलेगा? मैं आज प्रॉपर्टी वाला सेट, जो सेट गेट मेथड होते हैं ना, वो चीज सिखाने वाला था आज। करा था, कर लिया बनाया सब। सर हमने, वो कैलकुलेटर बनाया इसके हेल्प से, इफ एल्स इफ एल्स करके कैलकुलेटर बनाया, अगर आप प्लस करेंगे तो ये हो जाए, माइनस करेंगे तो आपने कैलकुलेटर बनाया, उसी को आप ASP.NET में डिजाइन करके बना सकते थे। यहाँ पे C# साइड में कोड हो जाता है, हाँ कोडिंग कर दीजिए। वहाँ पे C# में डॉट हो जाता है। वो सर मैंने बना लिया पर उसकी वर्किंग नहीं हुई, उस पर बना लिया चीज। अगर आपको C# में बनाना है तो कैसे बनाओगे पता है आपको? मैं एक बार बना के दिखा दूँ। बना लिया? हाँ C# पे तो बना लिया था। ASP बनाया? नहीं ASP पे नहीं बनाया था, साथ में C#। देखो, साथ में लेके चलो, मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल काम है, कुछ नहीं है। मजा भी आता है काम करने में। ठीक है, चलो आज एक प्रोजेक्ट बना के दिखाते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, प्रोजेक्ट पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे .NET वेब एप्लीकेशन लेंगे, ये वाला। कौन सा? .NEट वेब एप्लीकेशन .NET। ये वाला कोर वाला नहीं लेना है, ये वाला लेना है। ठीक है। ठीक है, ओके करेंगे हम लोग। यहाँ पे एम्पटी फॉर्म सेलेक्ट करना, वेब फॉर्म सेलेक्ट करना, ओके करोगे? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नहीं। ये हमारा बन गया। यहाँ तक जाएंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, वीडियो बन रही है नहीं बन रही? ऐड करेंगे, वेब फॉर्म पे जाएंगे, यहाँ पे एक वेब फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, वेब फॉर्म डाल देते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर। अब देखना, आज आपका कोड C# वाला जो काम करता है ना, वो पीछे वाला ये कोड है ना, इसका ASPX कोड होता है। इसका जो है ASP.NET का एक्सटेंशन होता है ASPX। ठीक है, ओके किया? ये आपका HTML टैग है, ऊपर वाले कुछ नहीं करना है हमें। ठीक है, सबसे पहले ये डिव लिया हमने। हमें जब आप करते हो, डिजाइन करते हो, यहाँ खोलता हूँ, ठीक है, इस तरीके से होता है। ये हमने मान लिया, यहाँ पर डिव ले लिया ये। ठीक है, डिव ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे
एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए रिजल्ट के लिए, रिजल्ट शो करे, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स इसे दिस इज कॉल्ड द, मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, इस पर शो रिजल्ट जब हम लिखेंगे कुछ भी 2 और 2 4 करेंगे हाँ तो वो आपका show यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, कीज के लिए बटन चाहिए। बटन चाहिए मुझे। यहाँ पे प्लस का साइन लगाओगे आप, ठीक है। ये ऐड बटन हो गया, मैं एक एक करके दिखा दूंगा। यहाँ पे ऐड हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे डाल दोगे आप, इस तरीके से डिजाइन करोगे आप, ठीक है। समझ में आया? एक चीज़ करनी ना मैं, चलिए अब आते हैं हम यहाँ। तो हमें डिजाइन करने के लिए पहले डिव ले लिया, एक टेबल ले लें। टेबल के अंदर क्या क्या आता है, TR TD आता है, TR लिखा और TD लिखा। TD क्या होता है, टेबल डाटा। टेबल डेटा। टेबल डेटा के लिए होता है TD। टेबल में TD में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। वहाँ पर शो कराने के लिए एक मैसेज डाल देते हैं यहाँ पे, शो रिजल्ट, कैलकुलेटर डालते शो रिजल्ट, ठीक है। शो रिजल्ट आ गया तो हमारे पास ये आउटपुट कैसे मिलेगा, ये साथ ही साथ डिजाइन करते हुए देखो 2 चीज़ होती है डिजाइन के साथ में। क्या आ रहा है, डिजाइन में सिर्फ डिजाइन आता है, यहाँ पे स्प्लिट आता है, स्प्लिट में डिजाइन भी आएगा और कोड भी साथ साथ चलेगा। जो आप ऊपर कोड लिखोगे ना आप, तो वो आपका कोड भी साथ साथ चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, सोर्स में सिर्फ सोर्स ही सोर्स आता है, ये 3 चीज़ होती है। TR ले लिया, अब यहाँ पे सामने एक और TR के सामने क्या लेना है, TD लेना है। TD मीन्स एक और लेना है, इसके सामने लेना है, तो उसी रो के अंदर, एक ही रो के अंदर चलना है। क्या एक रिजल्ट के लिए, स्टोर द रिजल्ट के लिए ले लेंगे हम, क्या ले लेंगे यहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स। क्या ले लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए लिखते हैं ASP डॉट टेक्स्ट बॉक्स, इस तरीके से। या ऐसे कर लो, या टूल पे जाओगे आप, तो यहाँ मिल जाएगा। टूल में जाओगे तो आपको टेक्स्ट बॉक्स देखो यहाँ पे मिल जाता है। इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे आप यहाँ पे, इस तरीके से जैन हो जाता है, क्लियर। आप इसको कॉपी करोगे तो आप इस जगह पे डाल सकते हो। हमेशा सबकी आईडी होती है, जब आप टेक्स्ट बॉक्स लेते हो सबकी आईडी बनती है यहाँ पे। टेक्स्ट बॉक्स आईडी लोगे तो आप txt.box आईडी लिखोगे तो आपकी आईडी बन जाएगी प्रत्येक की। ये आपका हमेशा जब आप सर्वर पर रन करते हो तो यहाँ पर रन रेट सर्वर सब में लिखना पड़ता है। हर एक कोई भी आप कंट्रोल लोगे आप, उसमें रन रेट सर्वर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका कौन सा बटन देते हैं, TXT, इसका नाम, इसका आईडी का नाम चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स 1 में हमें कैसे पता चलेगा कि ये नेमिंग कन्वेंस ध्यान रखना चाहिए किस चीज़ का टेक्स्ट बॉक्स है। तो टेक्स्ट बॉक्स इसका रिजल्ट का, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स इसका है रिजल्ट का। हमें टेक्स्ट बॉक्स उसका भी रखना है, रिजल्ट का भी रखना है, या ठीक है। हमें टेक्स्ट बॉक्स रिजल्ट का लिख गया, देखो इस तरीके से बन गया। सर एक प्लेस होल्डर भी डाल देते हैं। अभी डाल देंगे, प्लेस होल्डर अभी नहीं डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। अभी नहीं डाल रहे हैं, प्लेस होल्डर तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हमें CSS का काम करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ तक क्लियर। जी सर। प्लेस होल्डर डालना चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं, जरूरत नहीं है। यहाँ प्लेस होल्डर ले दो बस, वहाँ पे लिखा आ जाएगा कि जरूरत रिजल्ट नहीं यहाँ है, पर आएगा। अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। हम इतना नहीं हुए आगे बढ़ रहे हैं कि ज़्यादा का है, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब हमें क्या होता है, यहाँ पर नंबरिंग चाहिए। नंबरिंग के लिए क्या लेते हैं हम लोग, बटन लेते हैं। तो हमें वो नई लाइन से चाहिए या आगे यहाँ पे कर देते, इसके आगे कर देते। 1 2 3 4 5 फर्स्ट लाइन में आ जाएगा हमारा 9 0 9 10 ले ले, पहले एक ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं इसमें TR TD के अंदर क्या ले लें, बटन। नई TR लेते हैं, ठीक है। अच्छे जैसे कैलकुलेटर आप डिजाइन करोगे, आप TR ले ली, फिर TD ले ली। TD के अंदर क्या लेंगे, बटन। या तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, बटन पे जाओगे, यहाँ बटन देखो ऑप्शन आ रहा हुआ, लिंक बटन भी यूज कर सकते हैं, बटन भी यूज कर सकते हैं। बटन यूज कर लो, यहाँ पे बटन कहाँ है, बटन बटन बटन, यहाँ सर्च कर सकते हो। ऊपर है नहीं सर, मिल वो रहा है ये 4th। 4th नंबर पे था। है। यहाँ पे जाओगे आप, ऐसे ऐसे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, ठीक है। इसी TR के अंदर, कौन सी TR के अंदर ले लिया नीचे जाएगा, ऊपर है TR के अंदर है। ये, किसने बोला? यहाँ ले लिया, ठीक है। अब ये बटन हम किसका ले रहे हैं, नंबरिंग का। नंबरिंग। तो यहाँ BTL 0, ठीक है। तो 0 के लिए मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 0 0 लग दिया। देखो 0 आ गया बटन बन गया। जी सर। कलर चेंज करना चाहो कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कलर के लिए कलर डाल। अब ऐसे ही एक और TD ले लेते हैं इसके, ऐसे ही हम कॉपी माना अब यहाँ ले लिया BTL 1 BTN 1 और एंड BTN में ले लिया। टेक्स्ट में 1 आ जाएगा। टेक्स्ट में बना जाए, ठीक है, क्लियर।
अब इसको सेव करता हूँ ऐसे बना के। अरे हमारे पास स्पेस ज़्यादा आ रहा है ना, वो क्या इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। शो रिजल्ट की। अभी इसको करेंगे इसको ऊपर वाले को क्या करके एक में मर्ज कर देते हैं। यहाँ पर टी डी को, यहाँ पे इस टी डी को टी आर को कॉलेज पर करना है। ये टी डी कॉलेज पर समझते हो क्या होता है? एक ही कॉलम में आ जाएगी ये, क्योंकि ये इस पे खत्म हो जाएगा। जी सर। हो गया खत्म। क्या लगाया सर जी? कॉन्स्टेंट 2। अब ये क्या एक ही कॉलम में आ गया ना, आगे एक ही बार में आ गया, तो कॉन्स्टेंट 2 हो गया। क्लियर? यहाँ तक 0 1 आ गया। अब आगे कौन सा लेना है? एक और टी टी ले लेते हैं। 2 3 ऐसे 9 तक चले जाएंगे। BTN 2 इसका 2 डाल देते हैं। ठीक है, ऐसे फिर तीसरा ले लेते हैं BTN 3। इनकी वैल्यू भी डाल सकते हैं, इनके आगे डाल सकते हैं वैल्यू क्या आनी चाहिए इसकी। चलो इतना ही होता है। ये आया। अब उसमें कॉलेज पेन लगाना पड़ेगा, उसमें भी करना पड़ेगा इसको भी। कॉलम इसको कर लेते हैं हम लोग कॉलेज पेन 3। नहीं आया ना इसमें, कौन सा जाएगा? ये वाला 2 वाले में जाएगा। 2 वाले 2 नहीं है ना ये 1 2 2 कौन सा है? 2 नहीं है। सर ये बाय डिफॉल्ट कितना होता है कॉल स्पैन? हैं? बाय डिफॉल्ट कितना होता है कॉल स्पैन? 1 में 1 ही चलता है दो ना। के ऊपर डिपेंड करता है ना। जो हमने ऊपर रिजल्ट बॉक्स बनाया उसमें करेंगे ना कॉल स्पेन, तो हम इसमें नहीं करेंगे शायद, इसमें करना पड़ेगा ना। सही है। वो उसको स्पेस को ले रहा है ना, अब हो जाएगा शायद। अभी नहीं होगा ना। वो इसके हिसाब से ले रहा है ना, वैल्यू के हिसाब से। कॉलम यहाँ तक ले रहा है ना वैल्यू को। चलो वो इसको हम नीचे ले लेते हैं, इसके सर नीचे इसको नीचे ले लो। एक टी आर स्टार्ट और कर देते हैं। ठीक है, वो डिजाइन करने में दिक्कत आती है, मैं कभी डिजाइन कराया नहीं है। इसको उठाया मैंने। ठीक है, यहाँ पे और कोई बटन ले लेंगे इनके अंदर। यहाँ पे प्लस माइनस के लगा लेंगे ना बाद में एक साइड में में। डाल लो ना। सुनो सुनो, ये उठा करके कहाँ टी आर ये वाला इसी के अंदर डाल दो ना बटन। ऐसे कॉपी किया, इसी के अंदर डाल दो सारा। ठीक है, समझ आया? इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं। सर ये 2 और 3 दोनों ही जॉइंट से नहीं, पास ही पास हो जाएगा ना वो। कोई उस पर क्लिक करोगे वही तो आएगा। 5 साल से कम है 5 से कम में सस्ते में काम हो जाए। उसके बाद सीधे 1200 है, वो 10 साल की उम्र है और 15 साल की उम्र तक आपको 200-300 रुपये बढ़ जाएंगे और 15 साल के बाद आगे गाड़ी। ठीक है, फोन आ गया। 5 6 सबको ऐसे ही कर लेना। ठीक है, ठीक है सर। इस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना आपको डिजाइन करना। ठीक है, अब बाकी क्या करना डिजाइन मेरे को पता नहीं चल रहा। ये BTN1 BTN2 आएगा ना इधर।
फोर ये भी 4 ये 5 बीटीएल 5 ठीक है। और ले लेते हैं इसे सारे एक लाइन डाल देता हूँ मैं, वो कर लेंगे प्लस माइनस उसमें डाल देंगे। ठीक है बीटीएल 6 और ये सर 2 4 एक संग प्रिंट कर दो। तीनों को लेते ना, ये काम खत्म हो जाएगा। 9 तक ही होता है ना। हाँ भैया, हाँ भाई कर रहा हूँ। ठीक है जी, बढ़ गया। हेलो भैया, ठीक है जी। यहाँ तो कोई डाउट? किस तरीके से डिजाइन करोगे आप? अब इसे रन करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको आउटपुट कैसे मिलेगा। इस तरीके से आ रहा है, बॉर्डर लगा देते हैं इसमें। यूट्यूब चैनल एक्टिव कर दिया है, यूट्यूब चैनल एक्टिव कर दिया, नोटिस पाया लिखा था ठीक है, क्लियर हो यहाँ तक। अब देखो इस पर क्लिक करूँ तो मेरा 0 यहाँ पर आना चाहिए। जो 0 10-15 डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, 10-15 जो भी है। फिर प्लस पे जो भी करूँगा तो प्लस, जैसे ही प्लस पे क्लिक करूँगा तो वो बात यहाँ पर सम आउटपुट आ जाएगा। इनपुट यही होगा, आउटपुट भी यही होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब मुझे इस पे क्लिक करूँ, इस पे क्लिक करूँ तो मेरे को क्या आना चाहिए? 0 वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? पहले हम लोग प्लस पे क्लिक करते हैं। मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो वैल्यू कौन सी आनी चाहिए? पहले ये वैल्यू देखते हैं, 0 1 2 3, ये इनमें से कोई वैल्यू आएगी पहले? सर एक वो वाला बटन तो बनाओ इसमें जो बैक 0 कर देता है, एसी वाला। अरे वो अभी हम इतना थोड़ी करना है, वो आप करोगे, देखोगे, कैलकुलेशन करोगे तो भाई। तो ऐसे तो एंटर का भी पता लगाना पड़ेगा जब वो सारा सब कुछ होगा ना। अभी तो मैं सिर्फ एक डिजाइन करना बता रहा हूँ। अब इसको कैसे अब ये तो हमने बना दिया, अब इसका काम सिर्फ डिजाइन करना है। ASP का सिर्फ डिजाइन करने का काम है। ठीक है, लिंक करेंगे। अब इसको लिंक कैसे करेंगे हम लोग? C# से जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब C# में पढ़ेंगे कैसे, करेंगे कैसे? इस पर क्लिक करें तो मेरे पास 0 बटन दबाना चाहिए। वहाँ पर वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। इस पर क्लिक करूँ तो क्या वैल्यू आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास 2 आनी चाहिए। जो भी आप वैल्यू डाल रहे हो। अब ये क्या है, अगर मैं कोई भी, अगर इसमें से एक साथ में एक करेक्टर दबा देता हूँ, देखो यहाँ कैलकुलेशन देखो, मैं दिखा देता हूँ। देखना समझ इसने क्या किया? बटन B1 पर क्लिक करेगा। ठीक है, जो टेक्स्ट बॉक्स में देखो, अगर मैंने टेक्स्ट बॉक्स 1 में ये समझना कोड, उस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू डाल रहा हूँ आप B10 2 पर डालूंगा तो 2 का वहाँ पे आपके टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू जानी चाहिए। इसको समझाता हूँ। देखो ये बेसिक कैलकुलेटर 1 2 3 4 5 प्लस माइनस ऐसे लगा हुआ है। और इसमें कोड समझना,
कोड समझा देता हूँ। ये तो सब डिजाइनिंग का पार्ट तो वो तुम हमें आ गया, वो आगे के लिए। अब यहाँ पे देखो, इसने B1 क्लिक पर किया। B1 मतलब बटन 1 पे क्लिक किया, ठीक है। बटन 1 पे क्लिक किया, उस पे टी डॉट टेक्स्ट में जो भी आपकी टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू आएगी, टी डॉट टेक्स्ट होगा, कोई टेक्स्ट बॉक्स का नाम दे रखा है इसका, देखो यहाँ पे दे रखा होगा टी डॉट टेक्स्ट, उस टेक्स्ट बॉक्स का जो टी नाम दे रखा है उसकी आईडी क्या रखिए, हमें यहाँ पर TXT रिजल्ट दे रखा है, जी सर। ठीक है। टी डॉट टेक्स्ट, इसमें जो टेक्स्ट में जो वैल्यू आए, इसमें जो वैल्यू आए, ठीक है, टी टेक्स्ट इक्वल टू प्लस है और टी टेक्स्ट इक्वल टू माइनस है, यहाँ पे और लगा रखा है ये, और जो और होता है, ऑपरेटर। और ऑपरेटर लगा रखा है। जैसे B1 क्लिक पर, B1 कौन सा बटन है, B1 कौन सा बटन है, देखो सो B1 बोल रहा। वन का है बटन। B1 क्लिक, B1 किसका बटन है आपको वन पता है? वन बटन वाला। 1 का है, ठीक है। इसने क्या किया है, ध्यान रखना, B1 पे क्लिक करे, इसमें से कोई बटन नहीं दबा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा B1 पे क्या आएगा, T1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। T1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट B1 टेक्स्ट, समझ में कुछ आया यहाँ पर? B1 मतलब 1 हो गया, उसके बाद वो कोई एक ऑपरेशन T1 चूज डॉट कर। टेक्स्ट में कोई अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी, कंडीशन लगा के T1 टेक्स्ट ब्लैंक आएगा, क्लियर। अगर कोई वैल्यू प्लस माइनस नहीं दे रखी इसमें से, समझना गौर से, सर लेकिन ये तो चेक कर रहा है ना। पहले चेक करेगा ना, इसमें से कोई बटन तो नहीं दबी हुई पहले से, हाँ। फिर प्लस वाला बटन दबा दिया, अच्छा ठीक है सर, समझ। यहाँ पे वैल्यू समझना, B1 का मतलब अगर एक ही बटन दबाया, कोई बटन नहीं दबा रखा, समझ गया। T1 में टी रिजल्ट में T1। अब इसमें से कोई प्लस माइनस, हमने बेसिक कैलकुलेट लिया ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई यही तो करते हैं। अगर हम 2 + 2 करते हैं, पहले 2 दबाएंगे तो हमने प्लस माइनस कोई लगाया तो नहीं कंडीशन, नहीं। ठीक है। तो इसमें का मतलब यही हुआ, अगर T1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू इनमें से कोई लगा हुआ है तो इसके अंदर आएगा लूप, आया, चेक किया, इसमें एक कंडीशन लगा रखी है, यहाँ पे एक कंडीशन समझ में आई। T1 में से इनमें से कोई बटन दबा हुआ है तो इसके अंदर आएगा। समझ गए सर, समझ गए। इसमें देखो T1 टेक्स्ट अगर ब्लैंक है तो T1 टेक्स्ट में जो B1 में जो टेक्स्ट था, B1 की टेक्स्ट की वैल्यू थी, T1 टेक्स्ट में जो वो क्या जाएगी, T1 टेक्स्ट में ऐड हो जाएगी, बताओ। समझ गया। इस पे क्लिक करेंगे, मानो 0 पर, ठीक है। 0 लिया ना मैंने, क्या B1 लिया, पहले 0 लिया ना, चलो ये ऑन क्लिक, यहाँ पे एक ऑन क्लिक इवेंट होता है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे यहाँ पे इस पर, तो इवेंट ऑटोमेटिक बन जाएगा। ऑन क्लिक इवेंट बनाओगे, अब एक तो देखो लिख के करते हैं तो लिख के बढ़िया रहता है, और आप ऐसे क्लिक करोगे, इस पर डबल क्लिक करोगे तो क्लिक ऑन इवेंट बन जाएगा। तो मैं देखो दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, रन है, सो रन पर ही होगा वो, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपको देखो यहाँ पे कोड बन गया, ये इवेंट B1 0 कलर बन गया। और यहाँ पे जाओगे तो देखो यहाँ पे ऑन क्लिक वाला बटन कीबोर्ड बन रहा है, बन रहा है, यहाँ तक क्लियर हुआ है। तो ये क्लिक किया, अब यहाँ पे मैंने वही कंडीशन डाल दी, आपका रिजल्ट। अब वो कंडीशन में कैसे डाल रहा हूँ, देखो ये उठाएंगे कंडीशन, उठा के दिखा रहा हूँ उसको, कहाँ पे वो कंडीशन बंद कर देगा वो पेज में, क्या नाम था उसको, मैच देखो ना तो वो दूसरी वाली में C# कोड लोकल का बेसिक कैलकुलेटर। मैंने कंडीशन लगा लिए, पूरे उठा ली, दिखाता हूँ। ये उठाया, हमारा टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, ये है टेक्स्ट रिजल्ट। इसको उठाया, यहाँ पे डाल दिया मैंने ऐसे, टेक्स्ट रिजल्ट।
अगर प्लस माइनस में कोई दबा हुआ है तो मेरे पास वैल्यू किसके अंदर है, कोई लगा हुआ है तो क्या वैल्यू आएगी ये। सर हमारा BTN 0 है ना। तो बहुत अच्छा दिमाग लगेगा इसमें, ध्यान रखना। मैंने कंडीशन चेक करी, मैंने टेक्स्ट बॉक्स में अगर इनमें से कोई लगा हुआ है, माना कोई बटन लगा हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर आएगा लूप। तो क्या करेगा, टेक्स्ट बॉक्स को पहले ब्लैंक है हमारे पास, टेक्स्ट बॉक्स को पहले ब्लैंक करेगा, है माना कोई ब्लैंक है वहाँ ब्लैंक करेगा। उसके बाद का टेक्स्ट बॉक्स में जो ब्लैंक है वो तो पहले ब्लैंक ही है। BTN में जो वैल्यू आएगी आपकी वन वाली बटन है, वन जीरो वाली बटन दबाई, जीरो प्लस ब्लैंक करोगे तो आपका जीरो ही हो जाएगा। जी सर। जीरो हो गया, जीरो किस में आ गया, इस टेक्स्ट बॉक्स में आ गया, आ गया। तो ये किस में रिजल्ट में वैल्यू हो जाएगी जीरो। लगा के दिखाता हूँ, ब्रेक पॉइंट लगा के दिखाता हूँ आपको, जब समझ में आएगा। क्लिक किया मैंने इस पर, करोगे जब ही मजा आएगा, नहीं करोगे तो नहीं मजा आएगा। सर वो BTN 0 करके जीरो वाले कंडीशन है, जीरो लिखना पड़ेगा। वो जीरो वाले में दिक्कत करता है। जीरो को वन करो, चलो पहले वो हाथ ले लेता हुआ, ठीक है, इसको हटा दो। अगर आप इस पर क्लिक करते हो ना, ऐसे बनाते हो डिजाइन करके, विदाउट डिजाइन के करते हो, तो यहाँ पे स्पेस दोगे, ऑन क्लिक लिखोगे आप, ऑन क्लिक इक्वल टू डालोगे तो क्रिएट न्यू इवेंट डालोगे ऐसे, ठीक है। अब मैं पुराना भी इवेंट हटा दिया तो उसमें गलती आएगी तो वो हटा देता हूँ मैं। तो इसे उठाया मैंने, यहाँ डाल दिया, इसके ऊपर वो वाला हटा दिया, जीरो वाला, ठीक है। अब यहाँ पे BTN यहाँ से हो गया, उठा हो गया, ये वाला नाम है इसका, ठीक है, क्लियर। ये ब्रेक पॉइंट का है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, चलिए जीरो पे क्लिक किया मैंने, हमारा टेक्स्ट बॉक्स में जीरो है, कुछ नहीं है। इस पे गया तो ये इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, कौन बताएगा। पहले इसमें जाएगा ना सर। इफ में अंदर जाएगा, इसके अंदर क्यों जाएगा, इसके अंदर क्यों जाएगा, हमने कोई प्लस माइनस दबाया कहीं, तो इसके अंदर क्यों जाएगा, इसके अंदर तो जाएगा, वो एल्स वाली का नहीं हो जाएगा। पहले चेक करेगा फिर एल्स में जाएगा ना भाई आपकी मैंने कोई बटन दबाई, पहले प्लस माइनस की कोई बटन दबाई है, हम लोग वही तो इसके अंदर क्यों जाएगा, वो चेक कर रहा है ना। अगर हमारे पास पहले से कोई प्रीडिफाइंड बटन दबी हुई है तो पहले चेक करेगा, तो इसके अंदर क्यों जाएगा लूप। देखो F11 दबाओगे, आया इसके अंदर। अब BTN में जो वैल्यू रखी जीरो में, तो वैल्यू किस में आ जाएगी, देखो जीरो में क्या वैल्यू रखी, अभी जीरो है, जीरो है। अब इसके अंदर जीरो आ जानी चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जानी चाहिए। इस पर क्लिक किया तो देखो आपकी जीरो फिल हो गई होगी वैल्यू। अब जब चला के देखोगे आप, इसे दबा के देखोगे आप, जीरो आ गई, आई नहीं आई, जी सर। यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर मैं यहाँ पे प्लस लगा देता, मानो ये प्लस वाला बटन दबा देता, ठीक है, अब देखो प्लस लगाया मैंने, बटन दबाया, अभी इस पर मैंने बटन नहीं दबाया है, क्यों नहीं आया, अभी मैं इसको चीज़ बताऊंगा मैं। यहाँ तक तो क्लियर हुआ, अभी मैंने इसका लिंक नहीं किया है। ये जब तक आप लिंक नहीं करोगे तब तक वो आपका वैल्यू वहाँ पर उठा रहा है, आपका वैल्यू दिखाऊंगा। इसमें से कोई बटन तो नहीं दबा हुआ पहले से आपका, तभी तो प्लस करेगा। नहीं दबा, मैंने इसमें क्या किया, पहले कंडीशन यही चेक करी है, आपका कोई बटन तो नहीं दबा हुआ, ठीक है। तो मैं जीरो लगाया, अब वन पे आता हूँ, ऐसे ही वन पे चेक करेंगे हम लोग। ऐसे इसको उठाया मैंने पूरे को, बटन वाली बटन पे गया मैं, वन वाली पे, हैं, इस पर डबल क्लिक किया, इसको ऐसे दबाया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो की जगह पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। 10 मिनट में पूरा बन जाएगा, ठीक है।
लास्ट वाला ब्रैकेट एक्स्ट्रा है ना, हैं? लास्ट वाला ब्रैकेट ये सब में ही जाएगा देखो, ऐसे ही बंद कर गया BTN2 BTN3 सेम लिया हुई है, BTN4 जी सर। BTN5 ऐसे सबका ले लिया, BTN7 ऐसे सबका ले रखा मैंने, ध्यान रखना 9 तक ले लिया। ये कहाँ गया सी सर, कौन किससे बात कर रहा है ये, इधर पढ़ना ही नहीं है। चलिए अब इसमें बात चलाता हूँ, रन करता हूँ। एक कल वैसे से एक्स्ट्रा हो जाता है। जीरो तो आया, जीरो आ गया, फिर 1 दबाया, 1 आ गया, मतलब मैंने ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया था, ठीक है 1 आ गया। अब मैं प्लस वाला बटन पे काम करके दिखाता हूँ अभी, ठीक है। एक प्लस वाले बटन पर भी काम करेंगे अभी, वो भी मैंने किया नहीं, ठीक है। अभी तो ऑफ करता हूँ प्लस वाले बटन। इसका समझ में आ रहा कुछ यहाँ तक? जो टैक्स बॉक्स में वैल्यू है वो किस में चली जाए, ए में चली जाए। एक कोई वेरिएबल रखा है इसमें, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए कोई वेरिएबल लिया हुआ है और ये फिर क्या करेगा, उस टैक्स बॉक्स को ब्लैंक कर दे। फिर बी यहाँ पे इसमें गलत दे रखा है इसलिए पूरा, ठीक है। ध्यान रखना क्योंकि हमें डिफाइन करना पड़ेगा इंटीजर वाला, जिसमें ऊपर तो नहीं रखा कहीं, ऊपर डाल रखा है इसमें, ठीक है। ये ऊपर डाल रखा है इसमें, कोई बात नहीं, नीचे डाल देंगे। अभी हम इंटीजर पे काम करने, डेसिमल वाले पे भी काम नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ तक बटन वाला ऐड पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। ऐड पे क्लिक किया, जो टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू पड़ी थी वो ए में स्टोर हो गई और टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक कर दिया। उस पर जो भी आप प्लस कर रहे हो, बी में कोई प्लस डाल दिया उसने, वेरिएबल डाल दिया, और बी में जो वैल्यू डाली है बी में वो प्लस कर दिया किससे, टेक्स्ट। कुछ समझ में आया? टी टेक्स्ट बॉक्स में क्या वैल्यू थी, ब्लैंक थी। ये वैल्यू किसमें डाल दी इसने, बी में प्लस कर दी, फिर बी वैल्यू की डाल वैल्यू दी। प्लस थी, ये वैल्यू डाल दी इसमें। तो ऐड क्लिक करेंगे, फिर इक्वल वाले बटन पर बटन दबाएंगे, तभी तो आपको आउटपुट देगा। क्या यहीं पे देते हैं हम आउटपुट, इक्वल वाले बटन पे दबाने के बाद आउटपुट देगा। इक्वल वाले बटन पे देते हैं ना, देते आउटपुट देते हैं, प्लस दबाओ फिर दबाओ। ये चीज़ इसने यहाँ तक की है। ये रहा। चलिए कॉपी पेस्ट मारना होता, समझना होता बस। चलिए प्लस वाले पे क्लिक करते हैं, प्लस वाले बटन पर क्लिक किया तो एक इवेंट बनी, मैंने यहाँ पे कर दिया टेक्स्ट डॉट रिजल्ट में मेरे पास वैल्यू आई, वो किसमें स्टोर हो गई, इंटीजर ले लेता हूँ मैं, इसको ध्यान रखना, इंटीजर ए। वहाँ पर सामने भी असाइन कर सकते हैं इसको, बाद में आगे पीछे भी। चलो इसको अगर हम फ्लोट भी कर लेते हैं ना, इसको आगे असाइन कर दें यहाँ पे, तो कोई परेशानी नहीं है। यहाँ असाइन कर दे तो कोई परेशानी नहीं। इंट और बी ले लो, ये क्या रखा है, मैं इसमें स्टैटिक फ्लोट स्टैटिक फ्लोट कैरेक्टर लिख, ये तो वैसे असाइन कर रहा है, ध्यान रखना क्यों टेंशन के लिए। और यहाँ पे रेली मैंने ए ले लिया और ए में वैल्यू डाल दी किसकी, ये वैल्यू जो गई किसमें गई, इसमें चली गई। और टैक्स जनरेटर को क्या कर दिया मैंने, टैक्स जनरेटर को ब्लैंक कर दिया। यहाँ पे प्लस डाल दिया मैंने, टैक्स जनरेटर में प्लस कर दिया ये वाली वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? नो डाउट सर। अब मैं क्या करूँगा, इक्वल वाले बटन पर क्लिक करूँगा। इक्वल वाली बटन बनाएंगे मैंने, ठीक है। ठीक है जी।
जी सर। अब इस पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऐड वाला, अब ऐड वाली इक्वल वाली बटन कौन सी है देखो, इक्वल अब इसमें खेलना बहुत अच्छा है। इसको समझाता हूँ पूरा ढंग से। इक्वल का इवेंट नहीं आएगा ना। अभी हम इसको कमेंट मार देते, प्लस वाले को कर रहे काम, ठीक है, फिर प्लस वाले पे काम कर रहे हैं। तो ये वाला प्लस वाले में इफ एल्स को खत्म कर देता हूँ, इसको भी हम खत्म कर देते हैं। कोई डाउट किसी को यहाँ पर? कॉपी पेस्ट करना समझाना भी तो होता है, कॉपी पेस्ट करने से काम समझाना भी तो होता है। एक्सप्लेन तो आप ही कर सकते हैं। नहीं, अब एक्सप्लेन करना भी जरूरी है। समझ में आया कुछ यहाँ तक? हाँ थोड़ा बहुत। अब मैंने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स रिजल्ट में आई वो वैल्यू स्टोर कर दी सी में, और टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक कर दिया। फिर क्या किया, बी इक्वल टू अगर प्लस है, बी में कौन सी वैल्यू थी हमारे पास, बी में कौन सी वैल्यू आ रही थी यहाँ पे, बी में प्लस आ रही थी हमारी, यहाँ पे ऐड करी थी ना, करी हाँ प्लस वाला कहाँ है? नीचे। ये क्या हो गया, तो सारे कर देता हूँ इसको। चलिए समझते हैं, चला के खाते हैं, पता पड़ेगा। प्लस वाले पे काम कर रहे हैं हम, ठीक है। 0 F5 दबाया और 1 ले लिया, 0 1 प्लस, ठीक है, प्लस वाला साइन आ गया, 0 उसमें मैं कंडीशन डाली हुई है ना। वही तो मैं देख रहा हूँ, 0 आया, 0 वाली वैल्यू आ गई इसमें, टेक्स्ट बॉक्स में 0 डाल दी, देखो वहाँ पर डाल दी होगी, 0 डाल दी, प्लस वाला लगा दिया, फिर 1 लगा दिया, 1 आ गया, 0 1 प्लस 0 1 2 हो गया। अब प्लस वाला साइड तो मैंने कल लगा दिया था, अब इक्वल पे बैकवर्ड लगा देता हूँ, थोड़ा इक्वल पे लगा रखा है, इक्वल यहाँ है 0 1 प्लस 0 1 वाली वैल्यू किसमें आ रही थी, अब ये टेक्स्ट बॉक्स में रिजल्ट क्या हो गई थी, टेक्स्ट बॉक्स में क्या आ रही थी अब मेरी वैल्यू 0 1 आ रही है, और ये वैल्यू किसमें डाल दी मैंने, सी में डाल दी, सी में आ गई, टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक कर दिया इसने, बी में क्या डलाया, बी में क्या मिला मुझे, प्लस मिला, बी में ट्रू ये हो गई तो इसके अंदर आएगा ये। ए में वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए में वैल्यू डाली थी ना मैंने, अब डाली प्लस वाले पे, ए में स्टोर करी थी वैल्यू ये थी, यहाँ बी ए प्लस सी, सी तो यहाँ से आ गया वैल्यू, हाँ C1 आ गया था, तो ये वैल्यू ए में कितनी थी, 2 थी, सी में कितनी हो गई, सर ए में भी 1 थी और सी में भी 1 थी, तो डी की वैल्यू आ गई, 2 हो गई थी वैल्यू, रिजल्ट में डी की वैल्यू डाल दी टेस्ट में, ए इक्वल टू डी कर दिया, इक्वल टू डाल दिया, वैल्यू आ गई। इस तरीके से कैलकुलेट करती है, ABCD में खेलना होता है। अब कोड क्या हुआ है अंदर, इतना बड़ा कोड है प्लस का, तो सर पूरा बनने के बाद फिर कैसे, मतलब ऐसे ही दोबारा करना पड़ेगा हमें? सारा C# का कोड इफ एल्स वाले चल रहा है ना, इफ एल्स में खेलना है अभी आप, तो उसकी वैल्यू उसमें डालो, फिर उस टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक करो, फिर उसकी वैल्यू उसमें डालो, फिर उसको ब्लैंक करो। माना 2 नंबर ऐड करने के लिए हमें एक तो प्लस ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, एक इक्वल टू एक इक्वल टू की जरूरत पड़ रही है, ठीक है, और एक हमें इसकी जरूरत पड़ रही है,
वर्ड 0 की 01 जो भी वर्ड डाल रहे हैं, 2 वैल्यूज। अभी तो हम 2 बटन पे 2 ही वर्ड पे ही काम कराया अभी, तीसरे वर्ड पे भी ऐसे ही काम करेंगे। सब पे काम करके देखो तो आपका काम समझ में आएगा। नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा। हाँ, मैं 2 की मैंने वैल्यू पर भी करके काम दिखाया, किया है सर, अभी समझ आता, 3 but की पर working नहीं करेंगे। किया मैंने। स्ट्रक्चर बना जब आप करके देखोगे, थोड़ा करके देखो इसको, वही ठीक है। करेंगे, खुद करेंगे। ना समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लेना आप कि यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही समझ में। हमने सी शार्प पे तो बना लिया था, बस उसका स्ट्रक्चर जैसे आपने बना के दिखाया ना, ये रहता है, ये बना लेते हैं अभी उसी के। हाँ, इस तरीके से बना के चलो। C# पे बना लोगे ना, सी शार्प पे तो डिजाइन पहले बना करो, लिया था। फिर उसको वैल्यू चला के देखो, ना समझ में आए मुझसे पूछना, ठीक है।